गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। शुभ भावों के साथ परमात्मा प्राप्ति की इच्छा मन में बसाकर नित्य है निरंतर इस भगवत पथ पर संचरणशील जिज्ञासु ग्रंथ पूर्व के सत्संग में हमारी जो चर्चा चल रही थी उसके अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण से 8 प्रश्न अर्जुन ने पूछे और उन 8 प्रश्नों में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न प्रथम प्रश्न है, जिसमें अर्जुन पूछता है कि हे प्रभु किम तद ब्रह्म, ब्रह्म कौन है, कैसा है, क्या है। तो भगवान उस ब्रह्म तत्व को ही सबसे पहले बताते हैं। और मेरे मित्रों, अगर मैं कहूं, हम सब की जिज्ञासा रहती है जानने की, और जो जानने की जिज्ञासा रहती है वो न जाने कितने विषयों को लेकर रहती है। लेकिन हमारे संत और ग्रंथ कहते हैं कि अगर एक को जान लिया तो सब कुछ को जान लिया। श्वेत केतु प्रसंग आता है छांदोग्य उपनिषद में। ये श्वेत केतु विद्याध्ययन करके गुरुकुल में, तदुपरांत अपने पिता के पास आया और सबसे पहला कार्य इसने क्या किया कि आकर के अपने पिता को प्रणाम नहीं किया। ये सबसे पहला कार्य जो होना चाहिए था उसने नहीं किया, क्योंकि शास्त्र हमें बताता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो पढ़ के आया और पढ़ के आने के बाद वो ये पढ़ के आया कि ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ होता है। ज्ञानी को तो सब प्रणाम करते हैं, अहंकार आ गया। वो पढ़ के तो आया, लेकिन शायद रामचरितमानस की केवल एक पंक्ति को अगर वो पढ़ लेता तो शायद ऐसा ना करता। रामचरितमानस की जो पहली पंक्ति, ये दिव्य पंक्ति भगवान श्री राम से संबंधित। भगवान श्री राम वो तो भगवान है और सर्वज्ञ है। जीव सर्वज्ञ नहीं है।
भगवान सर्वज्ञ हैं। और सर्वज्ञ होने के बाद भी भगवान क्या करते हैं? प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता। भगवान होने के बावजूद जब वह अवतार लेकर के यहाँ पर आए हैं, वह सबके द्वारा पूजनीय हैं और सब उनका पूजन करते भी हैं, मानते भी हैं। लेकिन उसके बाद भी लौकिक मर्यादा का निर्वहन शास्त्र कहता है कि सबसे पहले अवश्य होना चाहिए, क्योंकि सयत प्रमाण वही प्रमाण रूप में लोक में स्वीकार की जाती है। लोकस्तदनुवर्तते, लोक में आगे देखा देखी उसी का प्रचलन होता है, उसी को स्वीकार करके उसके अनुसार जीवन की यात्रा को बढ़ाया जाता है। और चाहे इस मनुष्य देह को प्राप्त करने के बाद कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो जाए, लेकिन शरीर तो संसार में रहेगा ना। जब तक शरीर संसार में है, ज्ञानी के लिए भी ये कहा गया है कि यद्यपि शास्त्र की कोई भी मान्यता उसके ऊपर लागू नहीं होती है, फिर भी कहा गया है कि ज्ञानी को संसार में रहते हुए संसारी जैसा ही व्यवहार करना चाहिए, और भगवान भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन श्वेत केतु ने ऐसा नहीं किया। उसका कारण ज्ञान का अभिमान। तो बहुत बड़ा ज्ञानी है, तूने तो स्नातक कर लिया है, तूने तो आचार्य की डिग्री प्राप्त कर ली है। तो जब इस प्रकार की बात उसके मन में बैठी हुई थी और आकर प्रणाम नहीं किया, तो महर्षि उद्दालक समझ गए कि ज्ञान का अहंकार हो गया है। कुछ नहीं कहा, बस अपने आप ही आगे बढ़ कर के कहा, आओ बेटा पढ़ाए, गुरुकुल से विद्या अर्जन करके चले आए कि हाँ कराया। कहने लगे क्या क्या पढ़ा? कि मैंने चारों वेद पढ़े, उपवेद पढ़े, 6 वेदांग पढ़े, 6 शास्त्र पढ़े, आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े, सारा कर्म कांड पढ़ा, कल्प जो भी जितना इतिहास है वो सारा पढ़ा। कहने लगे अच्छा बेटे बड़ी अच्छी बात है, तो सब कुछ पढ़ के आया है। तो बेटा मैं एक प्रश्न पूछूं? कि हाँ पूछे पिताजी। कहने लगे क्या तूने उस तत्व को पढ़ा है, उस एक तत्व को पढ़ा है, उस एक तत्व को जाना है? पढ़ करके कभी जानना ही होता। पढ़ करके अगर यदि जो पढ़ा है उसको नहीं जाना तो पढ़ाई व्यर्थ है। समझना इस बात। आपने बहुत पढ़ा, लेकिन जिसको पढ़ रहे हो उसको पढ़ने के बाद अगर उसको नहीं जाना तो क्या पढ़ा? रामायण पढ़ने के बाद अगर सीता जी को नहीं जाना, राम जी को नहीं जाना तो क्या जाना? वही तो दोनों जानने के लिए हैं। जान ले सोई जान निहार। जान लीजिए, वही जानने वाला, वही है जानने योग्य। तो अगर यदि आपने उसको नहीं जाना, सुन करके जिसको सुन रहे उसको नहीं जाना, तो सुनना भी व्यर्थ चला गया। प्रतिदिन आप सुनने के लिए आते हैं, तो जिसको सुनने के लिए आ रहे हैं, जो सुनने के लिए आ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उस तत्व को सुनने के बाद अगर नहीं जाना तो फिर आपने सुना क्या, पढ़ा क्या? समस्त शास्त्र, समस्त ग्रंथ एक ही तत्व को
बार बार बताते हैं, उसी की महिमा का गायन करते हैं, उसी को समझाते हैं। हर शास्त्र में एक ही तत्व की महिमा कही गई है, और वही आज उद्दालक मुनि ने प्रश्न किया, बेटा क्या तुमने उस तत्व को पढ़ करके जाना जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष ना रह जाए? कहने लगे, पिताश्री ऐसा कौन सा तत्व होता है जिस एक तत्व को जानने के बाद फिर कुछ भी जानना शेष ना रह जाए? कहने लगे, बेटा आ मैं तुझे समझाता हूं। कहने लगे, मेरे गुरुजी ने क्यों नहीं समझाया? शायद वो जानते नहीं, इसलिए नहीं समझाया, और गुरु पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। इसी से योग्यता का पता चलता है। हम गुरु में जब कमी निकालने लगते हैं, कमी गुरु में कभी नहीं होती, कमी जब भी होती है बालक में होती है, शिष्य में होती है। लेकिन इस धन की चकाचौंध में हम गुरुओं में कमियां ढूंढने लगे हैं, और यही हमारे पतन का कारण है। अरे गुरु चाहे जैसा भी हो सिरोधार्य है। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, चाहे बिरंची सांभो सम होई। गुरु के बिना तो कोई भी भव निधि को नहीं कर सकता। कहते हैं चाहे वो ब्रह्मा जी और भगवान शंकर के समान भी क्यों ना हो जाए, कहते हैं इनके समान भी अगर कोई हो गया तो वो कैसे हो गया? कहते हैं गुरु के उपदेश से हुआ है, गुरु की कृपा से हुआ। और जिनके ऊपर गुरु की कृपा नहीं होती है वो संसार में 84 के चक्र में भटकते ही रहते हैं। जब इस प्रकार से श्वेत केतु ने कहा तो महर्षि उद्दालक ने कहा, नहीं बेटा, गुरुदेव ने तो जरूर समझाया होगा, लेकिन तू समझ नहीं पाया। चल कोई बात नहीं, मैं तुझे समझा देता हूं। वो कौन सा तत्व है जिसको जानने के बाद फिर कुछ जानना शेष नहीं रह जाता? गए समंदर के पास, और समंदर के पास ले जाकर कहा, देखो बेटा, समंदर को अथाह समुद्र है, इसको जानना है। कैसे जाना जाए? कहने लगे, बेटा जरा समुद्र की जल की एक बूंद अपनी जिह्वा पर रखो। उसने समुद्र के जल की एक बूंद अपनी जिह्वा पर रखी, और जिह्वा पर रखने के बाद कहा, बेटा कैसी है? कहने लगे, खारी है, नमकीन है। 1 किलोमीटर दूर लेकर गए, वहां भी समंदर से कहा, एक बूंद जल की जरा यहां से जिह्वा पर रखो। जिह्वा पर रखी, कहने लगे कैसी है? कहने लगे खारी है। ऐसे ही समंदर के किनारे बहुत जगह पर लेकर के गए, और जब एक जगह से दूसरी जगह बदलते रहे गुरु शिष्य को लेकर के, तो शिष्य कहने लगा, गुरुजी अब क्यों भटक रहे हैं? कहने लगा, आप जहां भी समंदर की जल की बूंद मेरी जिह्वा पर रखवाएंगे वो तो हर जगह खारी ही मिलेगी। कहने लगे, ये बात तेरी समझ में आ गई? कि हाँ आ गई। कि जैसे समंदर की एक बूंद खारी है, और उस एक बूंद को जानने से तूने क्या जाना? कि
कि सारा समंदर खारा। समंदर का स्वभाव जान लिया ना कि सारा समंदर खारा है। ये बात समझ में आ गई ना। तो एक बूंद को जान लेने पर सारे समंदर को जान लिया गया। जान लिया कि नहीं जान लिया? गन्ने के खेत में लेकर गए, गन्ने के खेत में ले जाकर के कहा बेटा जरा एक गन्ना तोड़ो। तोड़ा, कहने लगे जरा इसकी ये जो पोरियां हैं एक पोरी को छीलो। छीला, कहने लगे अब इसको चूस कर देखो। चूसा, कहने लगे कैसी है? ले मीठी है। दूसरे गन्ने को तोड़वाया, चूसो, मीठी। तीसरे को, चौथे को। ले क्या करा रहे हो? ये तो जितने भी गन्ने आप चेक कराएंगे सारे मीठे ही निकलेंगे। कहने लगे बात तेरी समझ में आ गई कि जितने भी गन्ने हैं वो सारे मीठे हैं। एक गन्ने को समझ लेने से सारे गन्नों के स्वभाव को समझ लिया गया। समझा कि नहीं समझा? तो इसी प्रकार से कहते हैं कि अब गुरु शिष्य को अनेकानेक उदाहरणों से समझाते हैं। कहते बेटा ये जो चराचर जगत चल रहा है, ये चराचर जगत जैसे तेरा शरीर है, इसको जो शक्ति मिल रही वो एक आत्मा से मिल रही है, परमात्मा से मिल रही है। तेरे शरीर का अस्तित्व परमात्मा से है, मेरे शरीर का अस्तित्व परमात्मा का से है, इसके शरीर का अस्तित्व परमात्मा से है, इसके शरीर का अस्तित्व परमात्मा से है। सबके शरीरों में एक ही परमात्मा बैठा हुआ है। और न केवल शरीरों में परमात्मा बैठा हुआ है, कहते बेटे ये जो धरती पर जितने भी पदार्थ हैं उन सभी पदार्थों में एक ही परमात्मा विराजमान है। जल में जितने पदार्थ हैं उन सब में एक ही परमात्मा है, उसी की शक्ति है, उसी का अस्तित्व है। अग्नि में, वायु में, आकाश में, प्रकृति में, सब में एक ही परमात्मा बैठा हुआ है। उस एक परमात्मा को जान लिए जाने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। अगर यदि तूने उस परमात्मा को जान लिया तो सब कुछ को जान लिया। उसी तत्व को मैं तुझे समझा देना चाहता हूं। वो परमात्मा जो कण कण में विराजमान है, जिसे प्रज्ञान ब्रह्म रूप से कहा गया। वास्तविक ज्ञान है उस ब्रह्म को जानना। उस ब्रह्म को जान लेने से सब कुछ का ज्ञान अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि वह ब्रह्म सत्य चितानंद रूप से कण कण में विराजमान है। वही परम तत्व है। अक्षरम ब्रह्म परमम। कहते हो परम तत्व है, कहने लगे उसको कैसे जाना जाए? कहते उसको जानने का तरीका ये है बेटा कि सब का बाध करते जाओ, और बाध करने के बाद भी जिसका बाध ना हो सके वह तो है, वह ब्रह्म है। जिसको किसी भी प्रकार से हटाया ना जा सके वही तू है। जिसको किसी काल में ना हटाया जा सके वही तू है। और इसी तत्व को समझा रहे थे भगवान कि जो जागृत अवस्था में है वही स्वप्न अवस्था में है, वही सुसुप्ति में है, वही दिन में है, वही रात में है, वही कृष्ण पक्ष में है, वही शुक्ल पक्ष में है, वही 12 महीनों में है, वही 6 ऋतुओं में है। पूरे जीवन इस शरीर में भी है, इस शरीर से पहले भी है, इस शरीर के बाद भी है। और जो शरीरों का चक्र चलता रहता है, कहते इस युग में, कलयुग में भी है, द्वापर में भी है, त्रेता में भी है, सत्य युग में है। कहते सभी चतुर्युगियों में है, सभी मनवंतरों में है, सभी कल्पों में जो है, जिसका कभी भी कहीं भी अभाव नहीं होता।
तेरे शरीर की प्रत्येक अवस्था में जो सदा रहता है, जो बाल्यावस्था, जवानी, बुढ़ापे में रहता है, वह ब्रह्म है, जिसका काल के द्वारा बाध नहीं होता, जिसका किसी भी प्रकार से किसी भी अवस्था में बाध नहीं होता, वह सत तत्व है। और जो बाध होने वाली वस्तुएं हैं वह असत है। कौन कौन सी असत है? कहते नाम रूप आत्मा की जितनी भी वस्तुएं हैं वह सभी बाध हो जाने वाली हैं, इसलिए वह सब असत्य है। और उनमें बैठा हुआ मैं सदा ही सत्य हूं, परमात्मा सदा ही सत्य है। नाम रूप जितना भी संसार है सारे मिथ्या है। और भाई इस बात को आप सब जानते हैं। आप उसके जो बड़े चले गए, बाप माँ, दादा दादी, नाना नानी, पड़दादा पड़दादी, सड़दादा सड़दादी, उनसे ऊपर के भाई क्या क्या नाम लो, आपको पता है क्या नाम कितने समय तक रहेगा? कितने वर्ष किसी पीढ़ी वाला कोई भी है कितने वर्ष तक नाम जान सकता है, याद कर सकता है? 5, 7, 10 पीढ़ी, 20, 30, 50 पीढ़ी, उससे पहले क्या गोल रूप किसका स्मरण में रखा जा सकता है? जिसको हमने देखा है, माता पिता दादा दादी आदि। उससे आगे वाले सब काल के गाल में चले, काल का गाल बन गए। है किसी को याद? तो न नाम रहता है, न रूप रहता है, और न वस्तुएं रहती। जो वस्तुएं आज हैं कितने समय रहेंगी? उन सब का अभाव हो जाने वाला है, वो सब रहने वाली नहीं, लेकिन तू सदा रहने वाला है। ये नाम रूपात्मक जितनी भी वस्तुएं हैं ये सब तुझसे भिन्न हैं, ये रहने वाली नहीं है, इसलिए 3 काल में इनको असत्य कहा गया। और इस सत और असत का निर्णय हम करें कैसे? सत और असत का निर्णय करने का तरीका होता है, एक तो सत होता है, एक असत होता है। तो शास्त्र में इसके लिए अन्वय और व्यतिरेक की युक्ति बताई गई। अन्वय और व्यतिरेक, अन्वय और व्यतिरेक का मतलब क्या होता है? भाव और अभाव, किसका भाव है और किसका अभाव है। भाव और अभाव की वेदांत में युक्तियां बताई गई हैं। जिसका भाव सदा रहे वो सत्य, और जिसका भाव सदा ना रहे वो असत। ना सतो वेद्यते भावो न अभावो वेद्यते सतः। कहते सत्य वो तत्व है जिसका कभी अभाव नहीं है, और भगवान कहते हैं जो असत है उसका कभी भाव हो ही नहीं सकता। जब आपको भास रहा है तब भी उसका भाव नहीं, तब भी वो सत्य नहीं है, वो असती। रस्सी में सांप जब भास रहा होता है, होता तो उस समय भी मिथ्या ही है, झूठा ही है। रेगिस्तान में जो जल भास रहा है वो होता थोड़ा ना, सत भासता ही तो है। सारा जगह कहीं जाओ संसार में आकाश नीला ही दिखाई देता है। आप जब यहां से देखते हैं तो आकाश नीला दिखता है ना। अमेरिका में जाके देखो तो वहां से भी नीला ही दिखाई देगा ना, आकाश नीला दिखता है। और भाई बहुत से लोग हैं जिन्होंने ऊपर आसमान में और ऊपर जाकर के देखा, ऊपर आकाश में जाकर देखा। हवाई जहाज में बैठ के देखते हैं ना, तो उस हवाई जहाज में बैठ करके जब हमने देखा तो हमें तो वहां से भी नीला ही नजर आया भाई।
और वहां से तो और नीला नजर आया, यहाँ से तो बीच बीच में बादल भी दिखाई देते हैं, लेकिन जब बादलों से ऊपर हवाई जहाज उठ जाता है तब तो भाई सारा एक रस ही दिखाई देता, एक जैसा दिखाई देता। हवाई जहाज के चलते हुए का भी पता नहीं चलता कि चल रहा है, वो तो नीचे दृष्टि डाल करके देखें, और जब नीचे दृष्टि डाल करके देखते हैं नीचे का संसार दिखता है, तब उससे कुछ एहसास होता है, क्योंकि वो पीछे छूटता चला जाता है तो लगता है कि शायद हवाई जहाज चल रहा है, अन्यथा वहां तो लगे होता है एक जगह पर ठहरा हुआ। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि सारा एक रस दिखता है ऊपर, तो उसमें चलता हुआ दिखाई नहीं देता। तो आकाश वहां से भी मिला, कितने ऊपर जाकर देखो, लेकिन ढूंढने पर भी कहीं भी आकाश में नीलता मिलेगी नहीं, क्योंकि आकाश में रंग हो ही नहीं सकता। आकाश रंगहीन है। आकाश किसे कहते हैं? आकाश माने जो खाली स्थान, सब कुछ को रहने के लिए जो स्थान देता है उसको आकाश कहते हैं। आपके रहने के लिए जो स्थान दे रहा है वो आकाश है, आपके मकान बढ़ाने के लिए जो स्थान दे रहा है वो आकाश है, आपकी फसल बोने के लिए जो स्थान दे रहा है वो आकाश है। जितने वाहन चलते हैं वो आकाश में चलते हैं, जो भी कुछ है वो सब आकाश में है। अब आप खाली स्थान को देखिए, ऊपर की ओर दृष्टि ना दौड़ा करके, इस समय जो आप बैठे हैं आपके सामने जितना खाली स्थान है, इसको देख के कोई रंग नजर आता है क्या? इसमें कोई रंग नहीं है। वायु होते हुए भी वायु दिखती नहीं है, अग्नि होते हुए भी आपको अग्नि दिख नहीं रही, अनुभव तो हो रही है, क्योंकि रंगीन है, सारी चीज रंगीन है। अग्नि रंग बाद में परोसता है, इस समय आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो आकाश माने खाली स्थान जिसमें कोई रंग नहीं है, लेकिन फिर भी भाषित होता है। तो जो भाषित हो रहा है वो झूठा है कि सच्चा है, सत्य है कि असत है, मिथ्या है कि सत्य है, विचार कीजिए। कहते आकाश में नीलता मिथ्या है, कहते उसी प्रकार से ब्रह्म में ये सारा संसार, ये सारे जीव आरोपित हैं, इनका बाद हो जाता है, ये सब मिथ्या है। जो भासने वाला है वो अल्प समय के लिए भासता है, जो सदा रहे वह सत्य, जो अल्प समय भासे वो असत। अन्वय और व्यतिरेक की युक्ति है ये। जैसे जागृत अवस्था है, जागृत अवस्था में आपको संसार दिखाई दे रहा है, जागृत में बहुत लंबा चौड़ा संसार है। स्वप्नावस्था आ जाती है तो स्वप्न का संसार वो भिन्न हो जाता है। जागृत का संसार अलग है, स्वप्न का संसार अलग है। जो जागृत का संसार है वो स्वप्न के संसार में नहीं रहता। रहता हो तो बताओ भाई, देखते हो क्या? संस्कार के कारण से दूसरा नया कुछ जुड़ाव वाला तो मिल सकता है, लेकिन वो नहीं होता। स्वप्न में पात्र होता है कोई, लेकिन सारे दिखते हैं, माता पिता भाई बंधु कुटुंब कबीला, नदी नाले पेड़ पर्वत आकाश अग्नि वायु सब कुछ। भूख प्यास भी वहां पर आपको व्याप्ति है। तो जागृत जब तक है स्वप्न नहीं है। जब जागृत में स्वप्न नहीं है तो स्वप्न का अभाव है, स्वप्न मिथ्या है, स्वप्न असत है। और जब स्वप्न है तो जागृत मिथ्या हो जाती है, असत हो जाती है, उसका अभाव हो जाता है। तो जागृत में स्वप्न का अभाव है और सुसुप्ति में दोनों का अभाव है। तो पहले जागृत और स्वप्न की जब हम तुलना करते हैं तो जागृत का अभाव हो जाता है, जब स्वप्न और सुसुप्ति की तुलना करते हैं तो स्वप्न का अभाव हो जाता है, और जब सुसुप्ति से बाहर निकलते हैं तो सुसुप्ति का अभाव हो जाता है। इसका मतलब तीनों की तीनों अभाव वाली है, रहने वाली नहीं है, रास्ते से हट जाती है, उनका अभाव हो जाता है। इसलिए ये तीनों अवस्थाएं क्या है?
झूठी हैं, मिथ्या हैं, ना रहने वाली होने के कारण से ये सब मिथ्या है। लेकिन एक बात है, तू तो जागृत में भी है, तू तो स्वप्न में भी है, तू तो सुसुप्ति में भी है, तू तो है ना, तो अन्वय रूप से तू है। इन सब का एक एक करके व्यतिरेक किया जाता है और तेरा अन्वय किया जाता है, भाव किया जाता है। तू सदा रहता है, तेरा कभी भी अभाव नहीं होता। इन सब का अभाव होता रहे लेकिन तेरा अभाव कभी नहीं होता है। तू सदा तीनों अवस्थाओं में विराजमान रहता है, इसलिए तू सत्य है। तू तो सत्य है। असत्य कौन हुआ? जागृत का संसार, स्वप्न का संसार, सुसुप्ति का संसार। अब दिन और रात को देखिए, दिन के होने पर रात नहीं रहती, रात के होने पर दिन नहीं रहती। अभाव हो जाने वाला है कि नहीं है? दिन और रात का भी अभाव हो जाता है, इसलिए इन दोनों का भी व्यतिरेक है। लेकिन इन दोनों में आपका अभाव नहीं होता, इसलिए आपका अन्वय है। आपका अन्वय, आप प्रातः काल में भी है, मध्याह्न में भी है, साय में भी है, रात्रि में भी है। इनका तो परस्पर व्यतिरेक है, लेकिन आपका इन सब में अन्वय है, क्योंकि आप हर काल में हैं, दिन में भी हैं, रात में भी हैं। फिर ऐसे पक्षों की बात है, आप कृष्ण पक्ष में भी हैं, शुक्ल पक्ष में भी हैं। कृष्ण पक्ष के रहने पर शुक्ल पक्ष नहीं रहता और शुक्ल पक्ष के रहने पर कृष्ण पक्ष नहीं रहता। इसलिए ये सब मिथ्या है, लेकिन इनमें तू तो सदा रहता है। तू तो कृष्ण पक्ष को भी देखता है, उसके आने को भी देखता है, जाने को भी देखता है, शुक्ल पक्ष के आने को भी देखता है, जाने को भी देखता है। इसलिए तू सत्य है। तू सत्य है, बाकी ये असत्य है। महीने आते हैं, चले जाते हैं। अब ज्येष्ठ का महीना लग गया, बड़ी भयंकर गर्मी का महीना है कि नहीं है? ये क्योंकि बड़ी भारी गर्मी का मौका, लेकिन रहने वाला है क्या? 4 दिन तो चले गए भाई, 26 दिन रह गए, एक एक करके ये भी चला जाएगा। इससे पहले वो था, क्या कहते हैं, बैसाख गया कि नहीं गया? उससे पहले चैत्र था, गया कि नहीं गया? चैत्र चला गया, वैशाख चला गया, ज्येष्ठ हाजिरी लगा रहा है और आषाढ़ आने के लिए तैयार बैठा है। सिर्फ और लाइन में लगे हुए हैं सारे, एक एक करके कि तू रास्ते से हट, मैं आने वाला हूँ। दादा हाजिरी लगा के चले गए, परदादा हाजिरी लगा के चले गए, पिता की हाजिरी लगी, आपकी हाजिरी लगी, बच्चों की हाजिरी लगी हुई है, और अब बच्चों के आगे आने वाले बच्चों की लाइन लगी हुई है, वो दिख नहीं रही। लाइन में लगे हुए हैं सब, आने वाले हैं संसार में अपनी हाजिरी लगाने के लिए। तो इन सब का अभाव होता चला जाता है, लेकिन आत्मा का तेरा अभाव कभी नहीं होता। दिन बीत जाएंगे, मास बीत जाएंगे, ऋतुएं बीत जाएंगी, वर्ष बीत जाएंगे, सारे शरीर की सारी अवस्थाएं एक एक करके बीतती चली जाएगी। बाल्यावस्था बीत जाएगी, जवानी बीत जाएगी, बुढ़ापा बीत जाएगा, और बीतते बीतते शरीर भी बीत जाएगा। पहले के पता नहीं कितने शरीर बीत गए, छूट गए, और आगे न जाने कितने शरीर अज्ञानियों को धारण करने, ज्ञानियों ने। मैं बार बार उस बात को कहता हूँ, आगे किसको शरीर ध्यान करना है? जो अज्ञानी। जो ज्ञान हो गया उसको आगे शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं है। उसकी तो शरीरों की कहानी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वो अपनी सत्य स्वरूपता को जान जाएगा। तो फिर असत्य का संग उसका क्यों होगा?
देह तो असत है, तो उस असत देह का इसके साथ संग क्यों होगा? कहते असत देह से कोई संग, फिर आगे कोई संबंध नहीं। न वर्षों से संबंध है, न युगों से संबंध है, न मनुओं से संबंध है, न कल्पों से संबंध है। कहते हैं ये सब असत है, लेकिन इनमें रहने वाला मैं सदा सत्य हूं। ये सब आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं, इसलिए सब असत है। भूत चला गया, वर्तमान चला जाएगा हाजिरी लगाकर, और भविष्यत लाइन में लगा हुआ तैयार बैठा वो भी चला जाएगा। लेकिन मैं कहीं आता हूं, मैं जाता हूं, मेरे में कोई आना जाना नहीं है। आना जाना किसमें है? अज्ञान में है भाई, ज्ञान में जाना नहीं है। और इस ज्ञान को प्राप्त करने में जो प्रमाद करते हैं वो अज्ञानी रह जाते हैं। जो प्रमाद नहीं करते हैं, जो सदा लगे रहते हैं, उनका आवागमन मिट जाता है, आवागमन का बाध हो जाता है, शरीरों का बाध होकर के एक व्यापक आत्म रूप से आप अपने आप को जान जाते हैं। और ये आत्मा ही ब्रह्म है। सो अयम आत्मा ब्रह्म, हमारा जो ये आत्मा है यही ब्रह्म है। हम जीव को आत्मा मान लेते हैं, आत्मा का आरोप जीव के अंदर कर देते हैं, जिसके कारण से भ्रांतियां बनी रहती हैं। लेकिन जब ये आरोप हट जाता है, क्योंकि वेदांत की रीति आरोप और अध्यारोप, कहते हैं आरोप तो हो ही गया भाई, लेकिन वेदांत क्या कहता है? इस आरोप को हटाओ, इसको अध्यारोप कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति बाजार में गया, बाजार में घूमता रहा, कुछ सामान लाना था, खरीद करके 2-4-10 दिन गया, ट्राई करके, धक्के खा करके, मोल भाव करके लेकर के आ गया। आकर के ला करके सामान को रख दिया भाई घर में। और उसके बाद गर्मी का मौसम, गर्मी के मौसम में सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? बाहर जब आप जाते हैं बन ठंड के वस्त्र पहन करके जाते हैं, लेकिन घर में आते सबकी एक आदत है कि जितने वस्त्र उतार सकते हैं, जिन वस्त्रों के बिना घर में रह सकते हैं, आते ही सबसे पहले उन वस्त्रों को उतार करके खूंटी पे टांग देते हैं। अब वो व्यक्ति जो घूमने के लिए गया था, अब वो जैसे ही अपना कुर्ता उतारा, तो उस कुर्ते को उतार करके जैसे उसने देखा, अरे तो काला हो रहा। अब देखा कुर्ते को पीछे से उस पे काला तेल लगा हुआ था। कहने लगे, ओहो अरे ये तो नाश हो गया कुर्ते का, पता नहीं किसने लगा दिया, पता नहीं कहाँ लग गया। फिर अभी जहां जहां घूम के आया था, अब वहां सब जगह दिमाग घुमाना शुरू किया। फलानी जगह गया, कभी वहां तो नहीं गया, अरे वहां तो किसी ने गड़बड़ नहीं कर दी, देखूंगा उसे। फिर अरे नहीं वहां नहीं हो सकता, बहुत शायद इससे आगे वहां गया था। अब सारा दिमाग घुमाता रहा, किस बात में दिमाग घुमाता रहा? ये तेल का दाग कहाँ लगा, क्यों लगा, कैसे लगा, किसने लगाया। खोपड़ी वहां खराब कर रखी है। इतने में घर वाली आई, कहने लगे क्या बात, जब से बाजार से आई हो बहुत परेशान नजर आ रही हो। कहने लगे हाँ भाई क्या बताऊं, देख मेरे कुर्ते का नाश कर दिया, सारा कुर्ता काला कर दिया। कहने लगे देखूं लाओ। अब उसने क्या काम किया, उस कुर्ते को लिया और ले जा करके जहां कपड़े धोती थी वहां गई, और वहां जा करके उसको पानी में डुबोया। उसके बाद साबुन सरफ लगाया, और साबुन सरफ लगा करके उस काले दाग को साफ कर दिया।
और काले दाग को साफ करने के बाद वो कुर्ते को लेकर के आई। कहने लगे दिखाओ कहां है दाग। अब कहां दिखाए, कहीं हो तो दिखाए फिर, क्योंकि वो तो साफ हो गया, उजला हो गया। घरवाली ने कुर्ते को साफ कर दिया। तो वही बात मैं कहना चाहता हूं भाई, आपके साथ कोई घटना हुई, कहां हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, किसने की, इसमें क्यों माथा पच्ची कर रहे हो? संसार की विडंबना यही है, संसार का रोग यही है, संसार की पीड़ा यही है। मैं बार बार इस बात पे बल देता हूं। जरा संकल्पों को समाप्त करो। ये जो तुम खोपड़ी खराब किए रहते हो, माथा पच्ची करते रहते हो, फलाने ने ये, फलाने ने वो, उसने ये किया, उस समय किया, फला दिन, फला तारीख को, फला समय पर, फला अवसर पर। अरे ये तेल के दाग हैं। कब तक इस अंतःकरण में चिपकाए बैठे रहोगे? सदगुरु की शरण में जाकर के इनको रगड़ रगड़ करके साफ कर दो। वो आता है ना, ये सदगुरु धोबी होते हैं, ये सदगुरु धोबी होते हैं, लगा कर ज्ञान का साबुन, लगा कर ज्ञान का साबुन, मैल हृदय के धोते हैं, लगा कर ज्ञान का साबुन, मैल हृदय के धोते हैं, ये सदगुरु धोबी होते हैं। सदगुरु के पास जाते हैं तो वो जो हृदय में जितनी कालिक लगा रखी है, जन्म जन्मांतर की कालिक लगाए फिरते हो, इस जन्म की कालिक लगाए फिरते हो, अपनों की परायों की कालिक लगाए फिरते हो, भाई समझ लो इस कालिक को उतारो। और सच बताता हूं 90% रोग तुम्हारे ठीक हो जाएंगे। भाई किसी विकृति के कारण से कोई रोग हो रहा है शरीर में, उसकी बात तो मैं करता हूं, नहीं तो 90% रोग इस जीव को मानसिक, 90% का कारण ये दाग को ढूंढना। अरे जब तूने दाग को ढूंढ लिया तो उसे साफ करना है। क्यों सोच रहा है किसने लगाया, कैसे लगाया, कब लगाया? तो इन सीमाओं से बाहर निकलना है। अगर इन सीमाओं से आप बाहर निकल गए तो सत्य स्वरूपता में विराजमान हो जाओगे, नहीं तो असत्य में ही चिपके रहो, फिर इस तत्व को नहीं जान पाओगे। इसलिए मैं कहता हूं आत्मविश्लेषण करो, बार बार कहता हूं आत्मविश्लेषण करो। कहां कहां दिमाग खोपड़ी खपाए रहते हो, कहां कहां खोपड़ी फंसा करके सारे दिन तनाव में रहते हो। ये मन ही तुम्हारा नहीं है, मन तुम्हारा थोड़ा है ना। ये मन 5 भूतों के सतोगुण से बना हुआ है और कुछ भी नहीं, सतोगुण मात्र है। जब तुम्हारा है ही नहीं, क्यों इसके चक्कर में अपने जीवन को खराब कर रहे हो, इस यात्रा को खराब कर रहे हो? भाई जीवन से ये पिछला प्रपंच हटाओ, निकालो इस कबाड़े को। कब तक घर में कबाड़ा भरे रखोगे? जब तक घर में कबाड़ा भरे रखोगे ना, तब तक चैन से जी नहीं सकोगे, क्योंकि उसकी दुर्गंध आती ही रहेगी। पक्षी भी जब उसे बीट करनी होती है ना, बाहर आके करता, अपने घोंसले में नहीं करता। और तो उसी घोंसले में सड़ांध मचा रखी है, दुर्गंधी दुर्गंधी भर रखी। निकलो इस दुर्गंधी से। अरे जीवन बड़ा सुंदर मिला है, इस जीवन को सौम्य तरीके से जियो, इस जीवन को उद्वेग से विरहित होकर के जियो। ये उद्वेगता तुम्हारी परीक्षा,
संसार बार बार तुम्हारे जीवन में उथल पुथल करेगा, परीक्षा होती है। उस उथल पुथल में तुम्हें शांत रहना है। ये उथल पुथल है माया की, हमको मतलब क्या? माया की उथल पुथल से हमें कुछ लेना देना नहीं है। इस सब का अभाव करो, इसका व्यतिरेक करो और अपना भाव करो, क्योंकि आप सत्य हैं। आप कौन है? अक्षरम ब्रह्म परमम। आप है परम अक्षर अविनाशी ब्रह्म। इस वास्तविकता को समझिए और आनंद मनाइए। आप सबके लिए शुभ भावना करते हुए यहीं पर अब आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। कल फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान